उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई। और आनंदीबाई का प्रभाव सत्ता पे बिंबाजी भोसले के समय से था, आगे चलकर भी रहेगा। ठीक। इनके साथ सती कौन होती है? इनके साथ सती होती है कौन? उमाबाई। इनकी समाधि है नर्रा में। कहाँ है? नर्रा। पड़ेगा महासमुंद जिला। कौन सा जिला? और जो गढ़ था उस गढ़ का नाम था सुअरमारगढ़। क्या नाम था बोलिए? सुअरमारगढ़। बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद इनके भाई मूधोजी का पुत्र चिमणा जी क्या बनेगा? शासक बनेगा। गंधेश्वर महादेव का पुनर्निर्माण करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन कराया था, रिपेयरिंग करवाया था। लेकिन अगर बोलेगा कि चिमणा जी ने छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण करवाया तो स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट देकर के उलझाने की कोशिश किया सीजीपीएससी। चिमणा जी ने निर्माण नहीं करवाया था, चिमणा जी ने गंधेश्वर महादेव का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। गंधेश्वर महादेव का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। टाइम पीरियड लंबा नहीं रहता, एक साल का। 1787 से लेकर के 1788, 1788 में संदिग्ध परिस्थितियों में चिमणा जी भोसले की मृत्यु हो जाती है। तो बिंबाजी भोसले के बाद में आ गया चिमणा जी भोसले। चिमणा जी भोसले के बाद में अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, रघुजी प्रथम की मृत्यु हो चुकी है। या रघुजी प्रथम ना बोले, उनको बोले रघुजी भोसले। ठीक। रघुजी भोसले जिनको कॉन्फिडेंस में लेकर के मोहन सिंह ने रतनपुर की सत्ता क्या की थी? प्राप्त की थी। उनके 3-4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में हमको 2 को फोकस करना है। एक जिसको चांदा या चंद्रपुर का रियासत मिला, उसका नाम क्या था? मूधोजी। और एक जिनको छत्तीसगढ़ का मिला, उनका नाम क्या है? बिंबाजी। ठीक। हम 2 पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। रघुजी की मृत्यु हो जाती है। अगला जो बनते हैं उनका नाम है रघुजी द्वितीय। क्या है? रघुजी द्वितीय। रघुजी द्वितीय को कहा जाता है कि वो चिमणा जी को शासक बनाने के पक्ष में नहीं थे। समहाउ चिमणा जी की मृत्यु हो जाती है और वो अपने विश्वास पात्र व्यंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ का शासक बना करके भेजते हैं। व्यंकोजी भोसले का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता छत्तीसगढ़ आने में, इसलिए वो आने से पहले अपने सूबेदार को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? सूबेदार। पर इसको रजिस्ट करती है आनंदीबाई। कौन रजिस्ट करती है? एक युद्ध भी होता है, आपको लिखवाया है। ठीक। क्या है? भवानी कालू। नाम क्या है? आदमी का नाम क्या है? यशवंत कालू। क्या नाम है? यशवंत कालू। यशवंत कालू और आनंदीबाई का क्या होता है? विवाद होता है। व्यंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ में सूबा प्रणाली का जनक कहा गया है। किसका कहा गया है? सूबा प्रणाली का जनक। अब इसका टाइम पीरियड देखिए, मेरे साथ चलिए, है ना। मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज घर के लिए छोड़ना है ही नहीं। 1758 से लेकर के 1787, 1787 से लेकर के 1788, 1788 से लेकर के 1811 पर इस 1811 में पेच है। इस 1811 में ये पूरे पीरियड में, तीनों के पीरियड में सत्ता पर प्रभाव दिखता है आनंदीबाई का। ठीक। और आनंदीबाई जब व्यंकोजी भोसले के प्रतिनिधि यशवंत कालू को पराजित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? पराजित कर देती हैं। तो नागपुर में बैठा रघुजी द्वितीय दोनों के बीच में एक संधि करवाता है। किसके बीच में? व्यंकोजी भोसले और आनंदीबाई के बीच में, कि ठीक है सूबा के प्रतिनिधि आएंगे जाएंगे, लेकिन सत्ता पे जो मेजर निर्णय होगा वो निर्णय किसका होगा? आनंदीबाई का। सिक्का जो चलेगा, जिसके नाम से शासन होगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार की सत्ता दिख रही है, एक नाम मात्र की सत्ता और एक वास्तविक सत्ता। नाम मात्र की सत्ता है व्यंकोजी, जो सूबेदारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को चलाने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। और वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है? आनंदीबाई। जब व्यंकोजी के सूबेदार यहाँ रहे, क्योंकि वो एक बार छत्तीसगढ़ आए, मान लो आपको देता है स्टेटमेंट कि व्यंकोजी ने कभी भी छत्तीसगढ़ का दौरा नहीं किया था, दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। एक बार वो छत्तीसगढ़ आते हैं, विरोध देख करके उनको जाना पड़ता है, लेकिन अपने सूबेदारों की नियुक्ति वो करते रहते हैं। पर इन सूबेदारों को सीधा आदेश रहता है रघुजी द्वितीय का कि आपको बात किसकी माननी है?
आनंदीबाई। जो वो निर्णय लेगी उस निर्णय पे सिग्नेचर कौन करेगा? व्यंको जी। जो कहां बैठ गया था जाकर के वापस? कहां बैठ गया था? नागपुर में बैठा था। कहां बैठा था बोलिए? नागपुर। अब देखिए व्यंकोजी भोसले, व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा प्रणाली के जनक। पॉइंट नंबर क्या हो गया? 1। मतलब इसके बाद ये जो बॉक्स बनेगा ना, ये वाला बन जाएगा आपका। ये बॉक्स के बाद चौथा बॉक्स बना लेना आपकी कॉपी में, जैसे भी आप बना सको। ठीक। व्यंकोजी भोसले सूबा प्रणाली के जनक। अब सूबा प्रणाली के जनक हुए तो सूबेदारों की इन्होंने क्या की? सूबेदारों की इन्होंने क्या की? नियुक्ति की। ठीक। हम लोग बॉक्स बॉक्स बनाते चल रहे हैं। आप कॉपी को ऐसा आड़ा कर लेना अगर जगह ना बचे। ठीक। एक पेज में बना लियो तो दूसरे वाले में बनाना। आप जो चौथे नंबर से डायग्राम चालू करोगे, कॉपी को आड़ा कर लेना तो बॉक्स बनाने की जगह ज्यादा हो जाएगी। ठीक। अब देखो सूबा प्रणाली के अंतर्गत सूबेदारों की क्या हुई? सूबेदारों की क्या हुई बोलिए? नियुक्ति। ठीक। यहां पर एक चेन बनाएंगे। सूबेदारों की क्या हुई? नियुक्ति। सबसे पहला सूबेदार, इसका नाम था महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार जिसको कि व्यंको जी ने नियुक्त किया था, इसका नाम क्या था बोलिए? महिपत राव दिनकर। दूसरे सूबेदार का नाम था विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर। दूसरे सूबेदार का नाम था विट्ठल राव दिनकर। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो। महिपत राव दिनकर की जो नियुक्ति है, ये दो लोगों का मैं आपको नाम लूंगा। महिपत राव दिनकर की जो नियुक्ति है ये 1787 में 1788 में होती है और 1700, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1788 से लेकर के 1811। ठीक। 1811। 1788 से लेकर के 1790, 2 साल का टाइम पीरियड है किसका? आपका महिपत राव दिनकर का। विट्ठल राव दिनकर, बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनना, कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आपको चेन स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, फटाफट फटाफट आपसे सवाल बनते चले जाएंगे। ठीक। विट्ठल राव दिनकर 1790 से लेकर के 1796, 1790 से लेकर के बोलिए 1796, पहला दूसरा, इसके बाद 3 4 5 करके कुल मिलाकर के 8 की नियुक्ति होती है। कितने की नियुक्ति होती है? 8। छत्तीसगढ़ के मराठा शासन में व्यंकोजी भोसले के द्वारा शुरू किए गए सूबेदारों में कुल कितने लोगों की नियुक्ति हुई? इवन उसके मृत्यु के बाद तक ये नियुक्तियां होती रही। इसलिए 1788 से लेकर के 1818 तक के इस पूरे पीरियड को बोला जाता है सूबा शासन। क्या बोला जाता है बोलिए? सूबा शासन। इसको व्यंकोजी का शासन नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? सूबा शासन। क्योंकि एक्चुअली सत्ता कौन चला रहा है यहाँ पे? सूबेदार। जब तक आनंदीबाई थी तो कम से कम आनंदीबाई यहाँ पे थी। जब आनंदीबाई की मृत्यु हो जाती है तो सूबेदार अपने लेवल पे क्या लेने लगते हैं? निर्णय लेने लगते हैं। और वो निर्णय कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्वतंत्र किसी मराठा शासक के भांति हो। ठीक। अब ध्यान दो, सेकंड आपका जो सूबेदार है इसने एक नवीन व्यवस्था का सूत्रपात किया। देखो मैं बना दे रहा हूं। ठीक। इसको बोलते हैं परगना व्यवस्था। क्या बोलते हैं बोलो? सूबे के नीचे होगा क्या? परगना। इसने एक और सिस्टम को जन्म दिया, सिस्टम ऑफ परगना। सिस्टम ऑफ परगना। और इस परगने में कहा गया कि जितने परगने हम बांटेंगे इसमें जो परगना प्रमुख होगा उसका नाम होगा कमाविसदार। कमाविसदार नामक अधिकारी किसका प्रमुख था? द आंसर इज परगने का। परगने का क्या था बोलो? प्रमुख था। ध्यान इधर उधर नहीं करना, आपको आता होगा तो भी ध्यान देना। ठीक। मेरे को सब आता है लेकिन उतनी ईमानदारी से पढ़ाता हूं जैसे आपको भी कुछ नहीं आता। और जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं भी स्क्रैच से चालू करता हूं कि मेरे को भी कुछ नहीं आता, तब मैं जस्टिस कर सकता हूं अपने सब्जेक्ट के साथ। आपको भी जस्टिस करना है अपने सब्जेक्ट के साथ, तो जो आता है उसको भी वो दीवार उसके दरवाजे के बाहर छोड़ के आना। वही ईमानदारी है पढ़ाई की, वही आपको आगे लेके जाएगा। ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ दिख रहा है। पहले बिंबा जी आते हैं, फिर आते हैं चिमणा जी, फिर आते हैं व्यंको जी। व्यंको जी छत्तीसगढ़ में सूबा प्रणाली के जनक है।
परगना प्रणाली का जनक कौन होगा? दूसरा वाला सूबेदार, जिसका नाम क्या है? विट्ठल राव दिनकर। अब आते हैं व्यंकोजी भोसले। व्यंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा प्रणाली को जन्म दिया, तो क्या कहलाते हैं ये? बोलिए, सूबा प्रणाली के जनक। इसके अंतर्गत ऐसा देखा गया कि केवल इनके शासनकाल तक नहीं, इनकी मृत्यु के बाद तक भी, जब तक सीताबर्डी का युद्ध नहीं होता, जब तक ब्रिटिश संरक्षण का मराठा काल नहीं आता, तब तक छत्तीसगढ़ में सूबेदारों की क्या होती रहती है? नियुक्ति। कुल मिलाकर के 8 लोगों की नियुक्ति होती है। शुरुआती नियुक्ति खुद किसने की थी? व्यंकोजी भोसले ने। छत्तीसगढ़ का पहला सूबेदार था महिपत राव दिनकर। अब मैं इसका टाइम पीरियड आपको याद करा रहा हूं, बिल्कुल शुरुआत से 1788 से लेकर के 1790। दूसरे का याद करा रहा हूं, विट्ठल राव दिनकर, 1790 से लेकर के 1796। जो दूसरा वाला आपका सूबेदार था, इसने एक नवीन व्यवस्था को जन्म दिया जिसका नाम था परगना व्यवस्था। परगना प्रशासनिक व्यवस्था में जो प्रशासनिक यूनिट का हेड होता था, उसको बोलते थे कमाविसदार। क्या बोलते थे? बोलो,